आज का वीडियो उन सभी युवा छात्रों के लिए है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जाने अनजाने पर उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वह हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि क्या वो स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए या जुडिशरी के एग्जाम के लिए या यूपीएससी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। कई बार छात्रों ने मुझसे ये प्रश्न पूछे हैं, उसी से रिलेटेड मैं आज पूरा वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं 2 सेगमेंट पे डिस्कस करूंगा। जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर होता है तब क्या स्थिति होती है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारे देश में क्या लॉ बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, उसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसको जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी छात्र जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि फ्लैट 25% का ऑफर चल रहा है। अगर आप 20 से 24 अप्रैल के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके लिए सिर्फ आपको एक कोड यूज करना है LIFE10 LIFE10, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। तो इस कोड को यूज करना ना भूलें। और ये यूपीएससी या फिर अन्य कैटेगरी यानी कि अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह कोड अप्लाई हो जाएगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने में बिल्कुल इस कोड को यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने एग्जाम को, अपने क्लास को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कि अगर कोई भी घटना घटित हो गई है, कोई भी अपराध घटित हो गया है, तो उसकी जो पहली इंफॉर्मेशन किसी दस्तावेज में दर्ज होती है तो उसी को बोला जाता है एफआईआर। अब सोचिए, इंफॉर्मेशन गलत और सही दोनों ही हो सकती है। अब सोचिए कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आपको सजा तो तभी होगी ना जब आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाए, यानी कि यह इंफॉर्मेशन सही साबित हो जाए। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर निष्कासित की भी किया जाता है, और साथ ही साथ जो पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर नैतिक पतन से संबंधित एफआईआर है, यानी कि मोरल रूप से आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि रेप हो सकता है, चोरी हो सकती है, मर्डर हो सकता है, अगर ये आरोप हैं तो आपको कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है नौकरी करने से और नौकरी में अप्लाई करने से। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी नौकरी को बाधित कर दिया जाएगा। नहीं, अगर वह सामान्य अपराध की श्रेणी में आता है तो आपके ऊपर जांच होती रहेगी, जांच चलती रहेगी और आप अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर नैतिक पतन से संबंधित कोई भी केस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चोरी, मर्डर, रेप या मैरिटल रेप जैसी घटनाएं होंगी, तो आपको उस समय सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी बात यह है कि अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो नौकरी में एफआईआर से संबंधित कोई भी जिक्र इंडियन पिनल कोड में नहीं दिया गया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जजमेंट के माध्यम से यह नैतिक पतन की गाइडलाइन तैयार की है। तो किसी भी प्रकार से यहाँ हमारे देश में कोई भी कानून नहीं है कि आपको इसके तहत यह प्रावधान किया गया है। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं और ऐसी स्थिति में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपको बेल भी मिल सकती है। अगर आपको बेल मिल गई है तो अपना काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर बेल नहीं मिली है तो आपको उस पद से उस समय के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा जब तक कि फैसला
नहीं आ जाता है। अगर फैसला लोअर कोर्ट में भी आपके अगेंस्ट आ जाता है, यानी कि आपके अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो आपकी नौकरी जा सकती है। और अगर आप एप्लीकेबल हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपने अप्लाई किया हुआ है और फिर भी आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है किसी भी कोर्ट में, तो भी आप नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। खासकर नैतिक पतन से संबंधित केसेस में, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे वो मर्डर का हो, और खासकर अगर आपके ऊपर एनएसए लग गया है, तब आप ऐसी स्थिति में किसी भी नौकरी को नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आपके ऊपर कोई संगीन एफआईआर दर्ज होती है और उसमें आपको बेल की परमिशन नहीं है, जिस सेक्शन के तहत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तब ऐसी स्थिति में आप जो है सरकारी नौकरी के लिए उस आयोग या फिर उस एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं या नहीं, वह नोटिफिकेशन डिसाइड करेगा। तो यानी कि अगर राज्य की वैकेंसी है तो राज्य के हिसाब से नोटिफिकेशन होगा, अगर केंद्र का होगा तो केंद्र के नोटिफिकेशन के हिसाब से, और इन सब में सबसे मेजर चीज़ होगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों के एप्लीकेशन के संदर्भ में। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है कि हर एक एफआईआर आपको अपराधी सिद्ध नहीं करती है। हर एफआईआर जो आपको बेल देती है, वह आपको सरकारी नौकरी के रास्ते भी खोल देती है। यानी कि अगर एफआईआर होने के बाद आपकी बेल हो जाती है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। एफआईआर होने के बाद कोई ऐसी धारा लग जाती है जिसमें आपकी बेल नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में उस समय तक आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी जर्नी में भी यह काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।